सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, बचपन से भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होगी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो प्राणीवाचक हो सकता है, अप्राणीवाचक, गणनीय हो सकता है और अगणनीय भी होता है। अब प्राणीवाचक में क्या क्या आएगा, जैसे स्त्री, बूढ़ा, मनुष्य, राधा, ये सब प्राणीवाचक में आ जाएगा। अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं है, जैसे कार, कुर्सी, पर्वत, सागर, ये आएगा अप्राणीवाचक में। गणनीय जिसको कि हम गिन सकते हैं, उसमें आता है किताब, पेंसिल, जानवर, सही है, किताब, पेंसिल, जानवर, ये सब जो है गणनीय में आएगा। अगणनीय जिसमें हवा, पानी, दूध, भीड़, ये सब अगणनीय जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हमने जाना था कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यह हाथी ऐरावत की तरह विशाल है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो इसमें जो है आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मुंबई और ऐरावत जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं। अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी, घोड़ा दौड़ रहा है, प्राणी में आएगा घोड़ा दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें प्राणीवाचक क्या है, घोड़ा, चिड़िया और बच्चे, ये क्या है, ये है प्राणीवाचक। अब स्थान में हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। आज अस्पताल में हड़ताल है। मेरा घर पास ही है। इसमें कक्षा, अस्पताल और घर क्या है, स्थानवाचक स्थान है। अब जानेंगे कि वस्तु। झाड़ू उठाकर ठीक से रखो, मेज पर पुस्तक रख दो, मुझे वह पेंसिल पकड़ाओ। अब इस वाक्य में झाड़ू, पुस्तक, पेंसिल, ये है वस्तु। तो वस्तु तो क्या था हमारा जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमने देखा कि किस तरह से प्राणी, स्थान और वस्तु में क्या क्या आ रहा है। इसके बाद और भी कुछ है, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, बारिश, आंधी, सोना, चांदी, पीतल, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के ही रूप है। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणु, वस्तु
अथवा पदार्थ के गुण दोष दशा अवस्था क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण देखिए क्या है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता। हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। अब इसमें अहिंसा, क्रूरता, लिखावट, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। अब कैसे होता है इसको आप देखिए। जैसे कि तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र तो नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुछ विभीषणों की वजह से ही देश पर शत्रु हमला करते हैं। अब इसमें हरिश्चंद्र, विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इनका प्रयोग किस में हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, जिसमें कि सत्यवादी हो रहा है, गद्दार का अर्थ निकल रहा है ना। जब सत्य की बात होती है तो हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है। जब गद्दारी की बात आती है तब विभीषण का भी नाम आता है। अतः जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब इस वाक्य में क्या था? हरिश्चंद्र विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर के जातिवाचक संज्ञा है। और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। अब गांधी और नेहरू जो शब्द है ये क्या है? यद्यपि जातिवाचक शब्द है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग क्या हुआ है? इसमें मोहनदास करमचंद गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, नेहरू जी और गांधी। तो यहाँ पर क्या है? ये है तो जातिवाचक, लेकिन जब मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित हो जा रहा है तो यह क्या हो जा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। बच्चों, कल हम आगे भी संज्ञा को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं या सर्वनाम से हम भाववाचक बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम आगे इस पाठ को और पढ़ाएंगे।